हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीपी फैमिली व्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, अभी आज सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ, क्योंकि आज है करवा चौथ। करवा चौथ मतलब लड़कियों लेडीज़ के सजने संवरने का दिन। और यहाँ पे मैंने लगा रखी है मेहंदी। मैंने खुद ही अपने हाथों से ही मेहंदी लगाई थी, एक हाथ में और दोनों पैरों में। और अब मैं हो रही हूँ तैयार शाम की पूजा के लिए। ये है मेरा आउटफिट जो मैं आज पहना था मैंने। सबसे पहले ये ज्वेलरी, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ और ये झुमके मेरे फेवरेट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें लक्ष्मी माता जी की फ़ोटो बनी हुई है बहुत प्यारी। और ये पायल और मेरी मेहंदी देख रहे हो ना। ये आड़ी टेढ़ी ये सब मैंने खुद लगा रखी है। एक्चुअली मेहंदी लगानी मुझे आती नहीं है, बट ऐसे ही मैंने फिर भी लगा ली थी। तो ये है मेरा फुल आउटफिट, फुल लुक। और ये मैं इतराते हुए तैयार श्यार होके जो कि हर लेडीज़ का फ़र्ज़ बनता है कि तैयार श्यार होके करवा चौथ वाले दिन और इतराने का, है ना। तो बस वही मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को मतलब जो शाम की पूजा होती है उस पर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। जिस टाइम कथा पढ़ते हैं तो यहाँ पे मम्मी जी भी आ गई थी। एक्चुअली मम्मी की तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब। मम्मी की ना एक्चुअली नाभि की प्रॉब्लम है, धरन मम्मी की ऊपर नीचे हो जाती है। और जिसकी वजह से ना वो ऊपर नीचे होने की वजह से क्या होता है कि उल्टी, दस्त, है ना, और ये सब प्रॉब्लम दिक्कत हो जाती है मम्मी के साथ। तो इस वजह से मम्मी ने ना तो आज फास्ट भी नहीं रख पाई मम्मी, क्योंकि वो मेडिसिन वगैरह देनी थी। और वो ना सुबह एक डॉक्टर नहीं, मतलब अंकल हैं, नेबर में ही रहते हैं, तो वो धरन ठीक करते हैं, धरन उठाते हैं वो। तो ना वो आए थे, तो इस वजह से वो धरन ठीक करने के बाद ना कुछ खाना होता है, तो इसलिए मम्मी आज फास्ट नहीं रख पाई। तो इस वजह से अब यहाँ पर मैं, मम्मी और दोनों बच्चे हम सब बैठे थे कथा सुनने के लिए। तो कथा एक्चुअली हमने ना किसी से पढ़वाई नहीं, वैसे तो नॉर्मली कोई और पढ़ता है कथा, बट मैंने क्या किया ना, मैंने मोबाइल पे कथा चला दी थी। दूसरा वाला मोबाइल है, एक मोबाइल से मैं शूट कर रही हूँ, आईफोन से तो मैं कर रही हूँ शूट, और जो दूसरा वाला फ़ोन है राहुल जी का, उससे मैंने चला दी थी कथा। और दोनों बच्चे बैठ गए थे। कुकू तो मेरी गोदी से उतर ही नहीं रही थी, क्योंकि इसको ना क्या था कि वो है ना, चुन्नी जो मेरा सूट है ना उसमें ना वो लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं, शीशे लगे हुए हैं। तो वो ना उसको छेड़ने का, उसको पकड़ने की ना और निकालने की कोशिश कर रही थी। तो इस वजह से ना ये मेरे पास ही बैठ गई कि मैं ना उसे निकालती रहूँगी। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि सबसे पहले तो राहुल जी ने सबको लगाया तिलक, क्योंकि मैं यूजुअली मतलब नॉर्मली हर बार तो मम्मी करती है ये चीज़ कि मम्मी लगाती है सबको तिलक और मम्मी ही कलेवा बांधती है। बट आज मम्मी की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, बस मम्मी यहाँ पे आके बैठ गई थी, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ हमारी खुशी के लिए कि हाँ बच्चे बैठे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए मैं भी आ जाती हूँ। तो मैं भी मम्मी को मतलब ज़बरदस्ती उठा के लाई थी बाहर की, मम्मी आ जाओ, थोड़ा सा बैठो बाहर, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो इसलिए अब यहाँ पर राहुल जी बांध रहे हैं हम सबको कलावा, और राहुल जी ने ही सबको तिलक किया था, हल्दी का तिलक। तो सबसे पहले तो मम्मी जी मुझे बता रही थी कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि मेरा क्या है ना फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों मैं ना हर बार भूल जाती हूँ कि सबसे पहले क्या करना है और फिर क्या करना है और फिर क्या करना है। तो थोड़ा सा ना ऐसी मतलब ध्यान नहीं रहता है। अब यहाँ पर मैंने पहले गन्नू को बांधा है कलावा, और उसके बाद मैंने कुकू को, और राहुल जी गए हैं अंदर पापा के पास, क्योंकि पापा अंदर लेटे हुए थे कमरे में, तो इसलिए राहुल जी पापा के पास गए हैं कलेवा और सिंदूर मतलब उनको तिलक लगाने के लिए। और यहाँ पर साइड में मैं चला रही हूँ आरती नहीं, सॉरी, वो कथा जो पढ़ते हैं। तो वैसे तो क्या होता है ना कि नॉर्मली ज़्यादातर फैमिलीज़ में कि बाहर जाते हैं कथा सुनने के लिए, कथा पढ़ने के लिए, बट हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम घर पर ही कथा पढ़ते हैं। मम्मी जो मेरी सासू माँ है वो शुरू से ही ऐसा ही मुझे बताया है, तो ऐसा ही मैं करती हूँ कि ना घर पर ही, जैसे फ़ोन में। वैसे तो पहले ना जो मेरी ननंद है एकता, पहले तो वो कथा पढ़ती थी उसकी शादी से पहले, बट अब जब से वो उसकी शादी हो गई है तो तब से हम ऐसे ही कथा सुनते हैं।
बस ये इस तरीके से अब हम यहाँ पे सुन रहे हैं कथा, मैं और मम्मी दोनों। और गन्नू कुक्कू जो है वो कुक्कू मेरे हाथों से वो जो चावल होते हैं ना वो उनको उठाने की कोशिश कर रही है। और वो क्या कर रही थी कि ना उनको उठा के और मुंह में डालने की कोशिश कर रही थी, बट उन चावलों पे ना हल्दी लगी हुई होती है, तो इस वजह से मैंने अपना तो हाथ बंद कर रखा था कि ये ले ना पाए। बट फिर भी है ना ये बार बार उस पर हाथ मारने की, और है ना मुझे बुला बुला के मेरे मुँह पे हाथ लगा लगा के कह रही है कि ये खोलो और मुझे दे दो। तो यही है फ्रेंड्स कि ना अब करवा चौथ का दिन ही ऐसा होता है कि ना सबको खासकर लेडीज़ के लिए तैयार श्यार होने का जो मौका मिलता है ना वो पूरे साल की कसर एक बार में ही पूरी कर लेती हैं। पूरा अच्छे से मेकअप, मेहंदी और सारी नई चीज़ें, नया सूट, नए कपड़े। अब मेरे भी ये कपड़े नए हैं। तो बस यही है फ्रेंड्स कि इस तरीके से वो करवा चौथ का फास्ट रखते हैं। मैं तो ऐसे रखती हूँ, बाकी सबके घरों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो मुझे भी कमेंट करके आप लोग सब बताना कि किसके घर में क्या कैसा रीति रिवाज होता है। अब यहाँ पर कुक्कू जो है वो बार बार उठ के और जो जिस पानी में हम लोग चावल मतलब चढ़ा रहे थे उस पानी को ना पीने की कोशिश और उस पानी में उंगली डाल के और मुंह में डालने की कोशिश कर रही थी, बट इसको पकड़ के रखा हुआ था। बस वही है ना फ्रेंड्स, बच्चों के साथ है ना थोड़ा सा हो नहीं पाता है कि ना मतलब उस तरीके से जिस लेवल में हम करना चाहते हैं ना बच्चों के साथ ऐसा हो नहीं पाता है कि क्योंकि वही है, बच्चों को कुछ पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस उनको ना हर एक चीज़ नई नई लगती है कि हाँ ये चीज़ नई है तो मुझे इसमें एक्सपेरिमेंट करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद है ना मैंने ना थोड़े से चावल नीचे डाल दिए थे और फिर वो है ना मुझे देख के क्या कर रही थी, कुकू है ना नीचे से चावल उठा उठा के और है ना उसमें डाल रही थी ये। तो इसको थोड़ा सा खेल मिल गया था और हमारी पूजा हो गई थी। और जो गन्नू है, गन्नू बैठ के तो वो कथा सुन रही है और साथ साथ में जो सामने वो मतलब माता का करवा माता का जो वो कैलेंडर होता है ना तो उसमें जो कथा लिखी हुई होती है ना तो गन्नू ना उसे पढ़ने की कोशिश पढ़ रही है उसे। और फिर जब है ना यहाँ पे कथा जब ख़त्म हो गई थी ना तो है ना उसके बाद गन्नू मुझे बोलती है कि मम्मी ये तो सेम वही बोल रही थी, मतलब फ़ोन वाली आंटी तो सेम वही बोल रही थी जो है ना उसमें लिखा हुआ है। तो मैंने कहा हाँ ऐसा ही होता है, जो उसमें लिखा हुआ होता है ना वो यही बताते हैं। अब यहाँ पर हो गई है हमारी कथा कंप्लीट और अब हम क्या करते हैं ना, जो ये बचे हुए चावल होते हैं इनको जो हमारे हाथ में होते हैं राइस, जितने भी चावल हमारे हाथ में होते हैं इनको हम मैंने एक कटोरी में डाल के और रख दिया था, क्योंकि शाम को फिर ये जब हम चंदा मामा को अर्घ देते हैं तो चाहिए होते हैं ये। तो अब मैं और मम्मी जा रहे हैं सूरज देवता को जल समर्पित करने। और गन्नू बना रही है हमारी वीडियो। तो यहाँ पे मम्मी और मैंने दोनों ने एक उसमें कलश में लगा लिया था हाथ और हम कर रहे थे अब सूर्य देवता को जल अर्पित। यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है कंप्लीट, मतलब अपने पतिदेव की लंबी उम्र की कामना करते हुए। और अच्छा यहाँ पे ना गन्नू बार बार मुझे बोल रही थी कि मुझे भी करना है, क्योंकि मैंने भी राहुल पापा के लिए फ़ास्ट रखा है। हाँ वो अलग बात है कि सुबह से खा पी रही है ये। तो ये देखो ये ना जैसे मैं कर रही थी ना सेम वैसे ही कर रही थी। और अब इधर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा शाम को, मतलब रात को जब चंदा मामा निकल गए थे। वो देखो आपको रेड शायद वहाँ पर दिख भी रहे होंगे, चाँद निकला हुआ। और तो अब यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा। तो पहले राहुल जी गए हैं मम्मी पापा को बुलाने कि आ जाओ बाहर थोड़ा सा बैठ जाओ। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे कैमरा सेट, क्योंकि कैमरा ना बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था कि मुझे एक तो यहाँ पे ना रोशनी अंधेरा था, और दूसरी चीज़ है ना वो अगर मैं कैमरा कहीं और रखती ना तो वो चंदा मामा नहीं दिख रहे थे, तो इस वजह से अब यहाँ पर हम करेंगे इसकी तैयारी। पहले तो मैं जलाऊंगी दिया। तो मम्मी पापा को बुलाने गए थे बाहर राहुल जी, बट मम्मी पापा आए नहीं, क्योंकि पापा कह रहे थे कि फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए अब मम्मी लेट गई है तो लेटे रहने दो। तो फिर मैंने भी कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब है ना लेटे रहने दो, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत देर तक बैठे रहे ना जिस टाइम कथा सुन रहे थे, तो इसलिए अब लेटने दो, कोई नहीं है। जिस टाइम है ना खाना खाएंगे ना तो उसी कमरे में खा लेंगे खाना सब इकट्ठे बैठ के। तो अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ चाँद को, और अब मैं चढ़ाऊँगी ये चाँद को जल। तो राहुल जी कह रहे थे कि ये जो जल जो चढ़ाना है ना ये ना पौधों में चढ़ा दो, है ना, क्यारी में चढ़ा दो, जिससे कि ना ये जो जल है ये ना वेस्ट ना हो।
तो मैंने कहा मेरा तो अगर मैं क्यारियों में चढ़ाऊँगी तो मेरा हाथ ही नहीं पहुँचेगा। तो राहुल जी ने मंगवाई थी मेरे लिए चेयर, और चेयर पे खड़े होके फिर मैं अब चंदा मामा को दे रही हूँ जल चढ़ा रही हूँ चंदा मामा को। और उसके बाद फिर ये मैंने जल चढ़ा दिया है, और अब मैं देखूँगी राहुल जी को इस छलनी में से। पहले मैंने राहुल जी को देखा तो राहुल जी कह रहे थे कि मुझे तो रोज़ ही नहीं देखते हो आप तो थोड़ा सा ऐसी हंसी मजाक चल रहा था। तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स ना करवा चौथ वाले दिन। अच्छा, यहाँ पे ना राहुल जी ने भी मेरे लिए रखा था फास्ट, तो इसलिए राहुल जी बोले कि मैं भी देखूँगा छलनी में से आपको तो ये मुझे देख रहे थे तो अब ये राहुल जी ने चढ़ा दिया है अर्घ। राहुल जी ने जो ये अर्घ चढ़ाया ना, ये मम्मी की तरफ से चढ़ाया था पापा के नाम का, क्योंकि मम्मी तो बाहर आ नहीं पाई थी ना। तो यहाँ पे राहुल जी ने मुझे पिलाया है पानी, और अब मैं भी राहुल जी को पानी पिला रही हूँ यहाँ पे। तो राहुल जी बोले कि मुझे ना ये पानी मत पिलाना, क्योंकि इसमें वो दूध और चीनी मिक्स होती है ना, तो कच्ची लस्सी की तरह ये होता है। तो राहुल जी बोले मुझे तो आप सिंपल पानी पिला देना, मुझे ये मत पिलाओ। तो मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा सा हल्का सा आप ले लो ये। अब यहाँ पे मैं छू रही हूँ राहुल जी के चरण, और राहुल जी ने मुझे दे दिया है आशीर्वाद। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा करवा चौथ का व्लॉग। तो मैंने ना ज़्यादा शूट नहीं किया, और ये फ़र्स्ट टाइम मैं शूट कर रही थी, तो मुझे ना अच्छे से पता भी नहीं था कि क्या क्या करवा चौथ के व्लॉग में क्या क्या दिखाना चाहिए क्या क्या नहीं। तो मुझे अच्छे से पता नहीं था। यहाँ पे राहुल जी और गन्नू कुक्कू सब खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल वीपी फैमिली व्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।